हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हाउ टू इंक्रीज योर टाइपिंग स्पीड रैपिड फास्ट। अच्छा, एक मजे की बात बताऊँ। मेरे पास लैपटॉप भी है, मेरे पास डेस्कटॉप भी है। आप पूछे डेस्कटॉप किधर है? टेबल में रखा है, डेस्क में रखा हुआ है। कीबोर्ड, माउस, सब कुछ है। हाँ, सीपीयू, सीपीयू इसके अंदर है, छोटा वाला। जोक, एलओएल जोक। ओके। तो टाइपिंग करने से पहले हमें लैपटॉप को ओपन करना होगा। ये भी एक बहुत बड़ा जोक था। ओके। उसके बाद हमको पावर बटन भी दबाना होगा। ये भी एक बहुत बड़ा जोक था। नहीं, इसको जोक में मत लेना, लिटरली आपको दबाना ही पड़ेगा बटन। कुछ और मत समझ लीजिएगा, कुछ और दबाने की बात कर रहा हूँ मैं, वरना जब तक ये होता है, देखिए। अंशुल वाजपेयी। ओके। थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी माई लैपटॉप्स। अच्छा, कुछ की का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ सॉरी की फीचर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। वो ये है कि लैपटॉप में अगर आप टाइपिंग सीख रहे हैं तो लैपटॉप पे कीबोर्ड से आप टाइपिंग सीखना थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप सा हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि क्या है ना, इसके कीबोर्ड छोटे रहते हैं, चिकलेट टाइप का कीबोर्ड रहता है इसका, तो पकड़ में नहीं आता अच्छे से। आपको इसके लिए फुल फ्लेज कीबोर्ड का यूज करना होगा, जैसे कि आप ये, उसमें इनपुट बेहतरीन अच्छा लगता है और लगता है कि हाँ टाइपिंग। क्योंकि अगर आप एग्जाम्स वगैरह देंगे, सीपीसीटी का एग्जाम वगैरह देंगे, क्योंकि मैं फॉट कर चुका एग्जाम सीपीसीटी का, तो इसमें आपको इस तरह कीबोर्ड मिलेंगे। तो लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस इस कीबोर्ड में रहेगी, हाँ ये भी चल जाता है, बट उतना फ्लुएंट नहीं रहता, उतना मजा नहीं आता है। तो टाइपिंग करने का सबसे मेन मेथड ये है कि सबसे पहले आप अपने लैपटॉप को, सबसे पहले मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ, लाइक दिस। सबसे पहले अपने लैपटॉप को आप रिफ्रेश कीजिए ऐसे, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। रिफ्रेश करने के बाद आपको करना ये है, देखिए मैंने दीपावली पर ये लिखा हुआ था। तो रिफ्रेश करने के बाद आपको करना क्या है, आपको रेगुलर, अगर आप टाइपिंग करना शुरू कर ही रहे हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले टाइपिंग करनी होगी 10 दिन के लिए। 10 दिन ले लीजिए, आप तो हफ्ते भर ले लीजिए। अभी मैं सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग की बात कर रहा हूँ, हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आप हिंदी भी कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, कृति देव है, इंस्क्रिप्ट है, रेविंगटन गेल है। लेकिन अभी आपको इंग्लिश टाइपिंग पर ज़्यादा फोकस करना है। इंग्लिश टाइपिंग को फोकस करने के लिए आपको एफ में एक छोटा सा, ये देखिए एफ में फोकस किया, एक छोटा सा ये बम्प मिल रहा होगा ये, और उसी प्रकार यहाँ पे जे में भी है। कीबोर्ड में, जो लैपटॉप के कीबोर्ड में, यहाँ पे आपको सेम देखिए एफ में मिला, एफ में दिखा आपको ये छोटा सा, और इसी प्रकार ये जे में भी है। तो ये क्यों होता है, ये चीज अगर आप इसको टच करेगा आपको पता चल जाएगा ये क्यों होता है। तो इसका रीजन ये है ऐसा बम्प होने का, ताकि आप अपनी फिंगर्स को सही तरीके से प्लेस कर सके। सबसे छोटी फिंगर ए में, उसके बाद रिंग फिंगर एस में, मिडिल फिंगर डी में, उसके बाद इंडेक्स फिंगर एफ में। सेम प्रोसीजर यहां भी होगा। इंडेक्स फिंगर, अब मैं रुक जाइए एक सेकंड, मैं दूसरे हाथ से कैमरा मोबाइल पकड़ लूं। इधर पे एल में, के में, जे में, इस तरीके से आपके दोनों हाथ सेट हो जाएंगे यहाँ यहाँ। और फिर आपको ये, जैसे एफ में आपको बम्प दिख रहा होगा, तो यहां तक के सारे कैरेक्टर्स आपके, यहां तक के आपके सारे कैरेक्टर्स, जी तक के, यहां तक के सारे कैरेक्टर्स आपके लेफ्ट हैंड से कंट्रोल होंगे। और ये जे में है, और यहां तक के आपके सारे कैरेक्टर्स राइट हैंड से कंट्रोल होंगे। और आपको हमेशा स्पेस बार को एक ही थंब से यूज करना है, दोनों थंब कभी एक साथ मत दबाइएगा, हमेशा एक थंब से। ज्यादातर प्रेफर कीजिए आप लेफ्ट हैंड से इसका यूज करें, लेफ्ट हैंड से स्पेस बार को प्रेस करें। तो अब रैपिड स्पीड के लिए आपको करना ये होगा कि उसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर या किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे वो सॉफ्टवेयर चाहिए, नहीं। आप सिंपल से एक पैराग्राफ उठाइए बेहतरीन सा, और पैराग्राफ उठाने के बाद आपको करना ये है कि आप पहले तो 1 वीक आप वो कीजिए, क्या बोलते हैं, टाइपिंग पहले, सबसे पहले 1 वीक कीजिए। उसके बाद फिर आप कोई भी इंग्लिश सॉन्ग लगाइए, यूट्यूब में लगाइए, कोई भी इंग्लिश सॉन्ग लगाइए, और उसको जो
प्लेबैक स्पीड है उसको 0.75x तक कीजिए, या फिर 0.5x तक भी कर सकते हो, क्योंकि क्या है ना 1x में चलेगा तो आप वो बोलते जाएगा ना, आपको लिख नहीं पाएंगे। तो वो गाना जो बोल पर आपको लिरिक्स पता अगर है, आप इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो उस स्पीड से आप जीरो की क्या वो गाना बोलते रहेगी और आप टाइपिंग करते जाएंगे। तो साइड में आपका गाना भी चल रहा है और आप उसके साथ साथ में आप अपनी टाइपिंग भी कर रहे हैं स्टार्टिंग में ही पूरा। और जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ते जाए, सॉन्ग्स की जो प्लेबैक स्पीड है फिर 0.5 था, फिर 0.75, फिर 0.75 के बाद 1, फिर उसके बाद 1.25, उसके बाद 1.5। तो ऐसे कर करके आपको सॉन्ग्स भी याद हो जाएंगे और सॉन्ग्स याद होने के साथ साथ आपको टाइपिंग स्पीड भी मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए सबसे बेस्ट और असरदार तरीका है कि आप टाइपिंग स्पीड को इस प्रकार करें। हाँ, सीपीसीटी में भी अगर आप जाते हैं एग्जाम देने के लिए तो वहां पे भी आपको इंग्लिश टाइपिंग स्पीड में आपको 30 वर्ड्स पर मिनट मांगता है और हिंदी टाइपिंग स्पीड में आपको 20 वर्ड्स पर मिनट मांगता है। हिंदी टाइपिंग में अगर आप कृतिदेव का इस्तेमाल करते हैं तो कृतिदेव का इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए, नहीं वो ठीक है कृतिदेव, बट कृतिदेव में क्या रहता है कि 5 से 6 कीज जो है वो अलग रहती है इनस्क्रिप्ट से, सॉरी रेमिंगटन गेल से। तो रेमिंगटन गेल का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि क्या है ना पूर्ण विराम अगर आप लगाएंगे कृतिदेव में तो शिफ्ट प्लस ए से आता है, बट वही जगह अगर आप रेमिंगटन गेल में अगर आप पूर्ण विराम को लगाना चाहते हैं तो वहां पे पूर्ण विराम कैसे आएगा, शिफ्ट प्लस 1 से पूर्ण विराम आएगा। तो छोटे मोटे माइनर से डिफरेंस है इंस्क्रिप्ट सॉरी रेमिंगटन गेल में और कृतिदेव में। तो कृतिदेव में आप अगर आप टाइपिंग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, गुड फॉर यू। और उसके बाद अगर आप रेमिंगटन गेल में शिफ्ट हो रहा है तो कुछ बस कीज का ध्यान रखना, तो आपको दो सॉफ्टवेयर में टाइपिंग करना आ जाएगा, कृतिदेव में भी आपको टाइपिंग करना आ जाएगा और रेमिंगटन गेल में भी। इंस्क्रिप्ट अगर आप करते हैं तो आप स्क्रिप्ट पे भी जा सकते हो, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट कभी ट्राई नहीं की तो मुझे स्क्रिप्ट के बारे में उतना आइडिया नहीं है। तो सीपीसीटी में अगर आप 20 वर्ड्स पर मिनट लाते हैं आपके 50% मार्क्स बनते हैं, 25 लाते हैं 20 वाला आता है तो 60%, 30 to 40 70%, 40 to 50 80%, 50 to 60 90% और 60 to 70 100% आपके में मान जाते हैं। जितना आगे आप ला सकते हो उतना आगे आपको टाइपिंग स्पीड में आगे बढ़ना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल गाइस। और हाँ, टाइपिंग जरूर करना।